मेडिकल से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल को। वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आज आपके लिए लेके आया हूं मिडवाइफरी के क्वेश्चन एंड आंसर और टॉपिक है अपना प्लेसेंटा। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों एक और खास इंपॉर्टेंट बात है, हमारा गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल है HTMK एकेडमी के नाम से। आप उस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए और आप वहां से देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री वीडियोस को देख सकते हैं और इसके साथ साथ में आप PDF नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे वीडियोस आप कैटेगरी वाइज वहां पर देख सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी HTMK एकेडमी को आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेट ऑफ प्लेसेंटा एट टर्म। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिलीवरी के समय प्लेसेंटा का वजन कितना होता है? 600 ग्राम, 1000 ग्राम, 500 ग्राम, 300 ग्राम। तो डिलीवरी के समय प्लेसेंटा का वजन कितना होता है? यहां पे सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहां पे सही आंसर है वो है 500 ग्राम। जब डिलीवरी होती है यानी कि जो मैच्योर प्लेसेंटा की अगर बात करें अपन तो मैच्योर प्लेसेंटा का जो वजन होता है वो कितना होता है? 500 ग्राम वजन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है प्लेसेंटा पार्ट ओरिजिन ऑफ फीटस इज अबाउट। प्लेसेंटा का कितना भाग भ्रूण से बनता है? 1/6, 4/5, 7/4, 1/2। तो कितने पार्ट से प्लेसेंटा बनती है? तो यहां पर सही आंसर क्या है? यहां पे सही आंसर है वो है 4/5। दोस्तों जो प्लेसेंटा होती है ये यानी कि यूट्रस के अंदर जो प्लेसेंटा होती है, मैं आपको बताता हूं यूट्रस के अंदर जो प्लेसेंटा होती है वो कितने भाग से बनती है। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है। तो जो ये प्लेसेंटा है ये 4/5। ठीक है, 4/5 यानी कि 80% भाग इसका किससे बनता है? बेबी से बनता है। जैसे ये प्लेसेंटा है तो ये किससे 80% तो किससे बनती है? फीटस से बनती है और 20% किससे बनती है? मदर से बनती है। तो ध्यान में रख लेना, 4/5 की जगह आपसे 80% भी पूछा जाए तो ये वो भी अपना कौन सा सही है? 4/5 सही है या फिर 80% अपना सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है प्लेसेंटा डेवलप फ्रॉम। प्लेसेंटा का निर्माण किससे होता है? कोरियन फंडोसम, डेसिडुआ बेसिलिस, फीटल कंटेंट, ऑल ऑफ अबोव। उपरोक्त सभी। तो किससे होता है प्लेसेंटा का निर्माण? यहां पे सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहां पे सही आंसर है वो है डी वाला। देखो जो प्लेसेंटा होती है, मैंने अभी आपको बताया था प्लेसेंटा का जो निर्माण होता है, हम बात करें प्लेसेंटा का निर्माण की तो ये यहां पर जैसे यूट्रस होता है, यूट्रस की अगर बात करें ऐसे यूट्रस, और यूट्रस के अंदर होती है क्या होती है? यहां पर होती है प्लेसेंटा। ठीक है, ये प्लेसेंटा होती है फीटस से अटैच होती है। जो यूट्रस होता है उसके अंदर होती है प्लेसेंटा। तो इसका जो निर्माण है वो किस किस से होता है? देखो ये तो फीटस से हो गया, ठीक है, फीटस कंटेंट से हो गया, वो भी कितना सबसे ज्यादा 80% भाग तो फीटस से बनता है। इसके बाद बात करें अपन कितना 20% भाग किससे बनता है? ये बनता है डेसिडुआ बेसिलिस से। और कोरियन फंडोसम भी किसका पार्ट है? फीटल का कंटेंट का ही पार्ट है। तो यहां पर आएगा उपयुक्त सभी। समझ में आ गया आपको? जो प्लेसेंटा है उसका निर्माण की बात करें अपन यहां पर, तो प्लेसेंटा का जो निर्माण है वो किस किस से होता है? कोरियन फंडोसम से होता है, डेसिडुआ बेसिलिस से होता है और फीटल कंटेंट से होता है। तीनों मिलके क्या बनाते हैं? प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? वो तीनों मिलके किसका निर्माण करते हैं? प्लेसेंटा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में यहां पर पूछा है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन इज कंप्लीटेड ऑन डे। ठीक है, 10th डे, 11th डे, 8th डे, 5th डे। तो कब कंप्लीट होता है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन? तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पे सही आंसर है वो है 11th डे। ठीक है, 11वें दिन पर इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं अपन? जब एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है उसे कहते हैं अपन इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो जो इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है, सॉरी एम्ब्रियो नहीं, फर्टिलाइज ओवम। ठीक है, जो फर्टिलाइज ओवम है वो किसके अंदर? यूट्रस की जो वाल होती है यूट्रस की, वो भी कौन सी?
एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट हो जाता है तो उसे कहते हैं अपन इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पर सही आंसर है वो है 11वें दिन पर, ठीक है। वैसे 10 और 11 दिन पर होता है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 10 भी है और 11 भी है तो फिर आपको 11 दिन लगाना है, ठीक है। ऑप्शन में अगर 11 नहीं है तो फिर आपको 10 दिन लगाना है। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है 11 डे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है प्लेसेंटा फॉर्मेशन इज स्टार्टेड ऑन। प्लेसेंटा का निर्माण कब शुरू होता है? 6 सप्ताह, 7 सप्ताह, 8 सप्ताह, 12वें सप्ताह। तो प्लेसेंटा का निर्माण के बारे में पूछा है तो यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना फ्रेंड्स? यहां पे सही आंसर है वो है 6 वीक। जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का जो निर्माण है वो 6 वीक से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है? 6 वीक से स्टार्ट होता है और कंप्लीट कब हो जाता है? ये 12 वीक्स पर ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्लेसेंटा कंप्लीट कब बन जाती है, तो ये बन जाती है 12 वीक्स या फिर 3 मंथ्स, ठीक है। 12 वीक्स का मतलब कितना होता है? 3 महीने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंप्लीटेड प्लेसेंटा फॉर्मेशन ऑन, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। संपूर्ण प्लेसेंटा कब बन जाती है? 3 महीने, 2 महीने, 12 सप्ताह, दोनों ए और सी। तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा अपना? बताइए यहां पे फ्रेंड्स, यहां पर सही आंसर क्या रहेगा अपना? यहां पे सही आंसर है वो अपना है बोथ ए एंड सी। जो प्लेसेंटा का निर्माण मैंने अभी बताया था आपको, या तो 6 वीक्स, ठीक है, 6 वीक्स, सॉरी ये तो 6 वीक्स से तो स्टार्ट होता है, लेकिन अपन बात कर रहे थे कंप्लीट बनने का। तो कंप्लीट कब बन जाती है? या तो 12 वीक्स या फिर 3 मंथ्स, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको? 3 मंथ्स। तो यहां पर प्लेसेंटा कंप्लीट बन जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायामीटर्स ऑफ प्लेसेंटा इज, प्लेसेंटा का व्यास है 30 cm लेंथ, 20 से 25 cm लेंथ, 15 से 20 cm लेंथ, नन ऑफ दीज। तो प्लेसेंटा का व्यास कितना है? इसका सही आंसर क्या रहेगा अपना यहां पर? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वो है 15 से 20 सेमी, ठीक है। जो प्लेसेंटा की जो लंबाई होती है 15 से 20 सेमी होती है। प्लेसेंटा कैसे होती है? ऐसे होती है प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा की जो लेंथ होती है कितनी होती है? यहां से 15 से 20 सेमी होती है और थिकनेस कितनी होती है? 3 सेमी। ये ध्यान रख लेना, यहाँ पे अगर थिकनेस कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, तो प्लेसेंटा कितनी लंबी होती है? 15 से 20 सेमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्लेसेंटा ऑक्यूपेंसी स्पेस ऑफ यूट्रस एट टर्म। संपूर्ण प्लेसेंटा गर्भाशय के कितने भाग में पाई जाती है? 60%, 30%, 40%, 50%। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पर अपना? यहाँ पे सही आंसर है वो है 30%। जो प्लेसेंटा है वो 30% भाग में पाई जाती है। किसके? यूट्रस का है। यानी कि जो यूट्रस होता है उसका जो स्पेस होता है, जो यूट्रस का जो स्पेस होता है, जो यूट्रस होता है उसका स्पेस कितना कितना ऑक्यूपाई करता है? ये 30% स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। कौन? प्लेसेंटा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। बात करें अपन यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? ह्यूमन प्लेसेंटा इज, ठीक है, मानव अपरा है। देखो दोस्तों एक और नाम है प्लेसेंटा का, जो नाम है वो क्या है? अपरा के नाम से जानते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसे अपन? अपरा, ठीक है। तो ह्यूमन की प्लेसेंटा कैसी है? डिस्कॉइड, हिमोचोरियल, बेलनाकार, बोथ ए एंड बी, ठीक है, सॉरी बी एंड ए एंड बी। तो कौन सी है ह्यूमन प्लेसेंटा? कैसी है? डिस्कॉइड, हेमोकॉर्जियल, सिलेंड्रिकल, ठीक है, बोथ ए एंड बी। तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा अपना? यहां पे सही आंसर है फ्रेंड्स वो है अपना बोथ ए एंड बी। दोनों प्रकार की होती है। देखो ये डिस्क के रूप में होती है, डिस्क लाइक भी होती है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं अपन? डिस्कॉइड कहते हैं, ठीक है। और हिमोकोरियल, हिमोकोरियल का मतलब क्या होता है? हिमोकोरियल जो कि मैंने आपको पहले बताया था, हिमोकोरियल का मतलब होता है क्या क्या होते हैं? प्लेसेंटा के अंदर कोरियन होते हैं, कोरियन प्लस ब्लड होता है, ठीक है, कोरियन प्लस ब्लड होता है, इसलिए हिमोकोरियल भी कैसे कहते हैं इसे। एक और नाम है
डेसीडुअल भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं अपन? डेसीडुअल। एक और नाम है प्लेसेंटा का, वो है डेसीडुअल। समझ में आ गया? प्लेसेंटा डिस्क की तरह होती है इसलिए डिस्कोइड, हेमोकोरियल और डेसीडुअल भी कहते हैं। तो यहां पर सही आंसर है वो अपना है बोथ ए और बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। लोब्स प्रेजेंट इन मैच्योर प्लेसेंटा इज। प्लेसेंटा में कितने लोब पाए जाते हैं? 30 to 40 लोब्स, 15 से 22 लोब्स, 15 से 20 लोब्स, 5 to 10 लोब्स, 50 to 60 लोब्स। तो प्लेसेंटा के अंदर कितने लोब पाए जाते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे सही आंसर है वो है 15 से 20 लोब, यानी कि 15 से 20 लोब पाए जाते हैं एक जो मैच्योर प्लेसेंटा होती उसके अंदर। लोब कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि ये जैसे मान लो सपोज करो ये क्या है? प्लेसेंटा है। तो यहाँ प्लेसेंटा के अंदर ऐसे लोब्स पाए जाते हैं, ऐसे लोब्स पाए जाते हैं प्लेसेंटा के अंदर। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है वो कितनी होती है? इनकी संख्या, इनकी जो संख्या होती है वो होती है कितनी? 15 से 20। ठीक है। इन लोब को हम कोटाइलिडोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोटाइलिडोन के नाम से भी जानते हैं और ये प्लेसेंटा की फंक्शनल यूनिट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चलते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्लेसेंटा सेपरेटेड फ्रॉम द टाइम ऑफ डिलीवरी। प्रसव के समय प्लेसेंटा कहां से अलग होती है? डेसिडुआ स्पोंजियम, मायोमेट्रियम, डेसिडुआ बेसिलिस, एंडोमेट्रियम। तो यहां पर सही आंसर क्या है? यहां पे सही आंसर है वो है डेसिडुआ स्पोंजियम। जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा की बात करें अपन तो जो प्लेसेंटा है किसके समय? डिलीवरी के समय। ठीक है, डिलीवरी के समय जब सेपरेट होती है तो वो कहां से होती है? डेसिडुआ स्पोंजियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें अपन, क्वेश्चन में क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा की कार्यात्मक इकाई है ट्रोफोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट, कोटिलिडन, मेसोडर्म। तो प्लेसेंटा की कार्यात्मक इकाई क्या है? यहां पे सही आंसर क्या होगा? यहां पे सही आंसर है वो है कोटिलिडोन। जो प्लेसेंटा की जो कार्यात्मक इकाई है वो कोटिलिडोन है। क्यों है? क्योंकि कोटिलिडोन इसलिए है क्योंकि कोटिलिडोन पर यहां पर क्या होता है? ब्लड के अंदर क्या है? न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे इमेज में दिखा देता हूँ एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मदर का ब्लड है, ये मदर का ब्लड है और इधर क्या है? यहाँ पर ये है कोटिलिडोन से। क्या है? कोटिलिडोन से। ठीक है, और इधर फीटस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मदर का ब्लड है इसके अंदर मान लो न्यूट्रिशन से। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? कोटिलिडोन से। तो ये यहाँ से इसी के अंदर एक्सचेंज होते हैं। किसके अंदर एक्सचेंज होते हैं? कोटिलिडोन्स के अंदर, या हम कहते हैं प्लेसेंटा के लोब के अंदर। तो इसी ये जो लोब्स होते हैं ऐसे, इन्हीं को हम क्या है? कोटिलिडोन कहते हैं और प्लेसेंटा की क्या है? कार्यात्मक इकाई कहते हैं। अगर दोस्तों फ्रेंड्स आपको मैं और बता देता हूं कि बॉडी की कार्यात्मक इकाई कौन है, शरीर की कार्यात्मक इकाई कौन है? शरीर की कार्यात्मक इकाई है वो है सेल। और किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन है? किडनी की कार्यात्मक इकाई है वो है नेफ्रॉन। ठीक है, और नर्वस सिस्टम की कार्यात्मक इकाई कौन है? न्यूरॉन्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात कर लेते हैं यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? फंक्शन ऑफ हाफ-बोअर सेल्स। ठीक है, हाफ-बोअर कोशिकाओं का कार्य है, जो हाफ-बोअर कोशिकाएं हैं उनका कार्य है सिंथेसिस ऑफ एचसीजी हार्मोन, फेगोसाइटिक, अटैच एम्ब्रियो टू डेसिडुआ, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। तो इनका काम क्या है? हाफ बोअर कोशिकाओं का। तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा अपना फ्रेंड्स? यहां पर सही आंसर है वो है फेगोसाइटिक। इनका जो काम है वो है फेगोसाइटिक है और ये प्लेसेंटा के अंदर पाई जाती है। जो प्लेसेंटा होती है वहां पर हाफ बोअर सेल्स पाई जाती है। ये जो प्लेसेंटा होती है यहाँ पर हाफ बोअर सेल्स पाई जाती है और इनका जो काम है क्या है? फेगोसाइटिक की तरह काम है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है उनको फेगोसाइटिक की तरह काम करती है। और यहाँ पर मैं आपको और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जो एचसीजी हार्मोन है ये किससे बनता है? ये तो
सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से। किससे बनता है ये? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से बनता है कौन? HCG हार्मोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है टोटल ब्लड प्रेजेंट इन मेच्योर प्लेसेंटा, परिपक्व प्लेसेंटा में कितना ब्लड पाया जाता है? 200 ml, 500 ml, 600 ml, 1000 ml। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे सही आंसर है वो है 500 ml। कितना ब्लड पाया जाता है टोटल मेच्योर प्लेसेंटा में? 500 ml ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पर? ड्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन लाइफ ऑफ फीटल ब्लड फ्लो थ्रू द प्लेसेंटा अबाउट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण के रक्त प्रवाह में अंतर गर्भाशय जीवन के दौरान कितना होता है? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इंट्रायूट्राइन लाइफ के दौरान जो प्लेसेंटा से फीटस के अंदर कितना ब्लड फ्लो होता है। 400 ml पर मिनट, 800 ml पर मिनट, 1000 ml पर मिनट, 200 ml पर मिनट। तो कितना होता है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वो है 400 ml प्रति मिनट। यानी कि जैसे ये प्लेसेंटा है, ये जो प्लेसेंटा है और ये क्या है? फीटस है। ये क्या है? फीटस है। ये प्लेसेंटा है और ये फीटस है। तो यहाँ पर जो इसका जो ब्लड फ्लो होता है वो कितना होता है? 400 ml पर मिनट। ठीक है, कि प्लेसेंटा से कितना ब्लड फ्लो होता है? 400 ml पर मिनट। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्लेसेंटा में मदर से कितना ब्लड फ्लो होता है, तो यहाँ पर होता है 600 ml पर मिनट। समझ में आ गया? कैसे पूछ लिया जाए कि मदर से कितना ब्लड फ्लो प्लेसेंटा के अंदर होता है, तो 600 ml पर मिनट होता है, और प्लेसेंटा से फीटस के अंदर कितना होता है? 400 ml पर मिनट। नेक्स्ट बात करें अपन, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है? मैच्योर प्लेसेंटा एंड फीटस वेट रेशियो इज। परिपक्व प्लेसेंटा और भ्रूण का वजन का अनुपात है 8:1, 1:6, 2:6, 4:5। तो मैच्योर प्लेसेंटा और किसका? फीटस का जो अनुपात है वो कितना है? वो है 1:6। ठीक है, कितना होता है? 1:6 होता है। जैसे कि प्लेसेंटा का वेट कितना होता है? 500, और नॉर्मल बेबी का वेट कितना होता है? नॉर्मल बेबी का वेट कितना होता है? 30 ग्राम, यानी कि 3 kg। तो कितना अनुपात हो गया? 1:6। नॉर्मल जो होता है वो 1:6 होता है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। आप हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से HTMK एकेडमी के नाम से आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको एकदम फ्री वीडियोस मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे, और इसके साथ ही आपको वहाँ पर टेस्ट देने, आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो अगर आप इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर हमने फ्री एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उसका नाम है HTMK एकेडमी। तो थैंक यू दोस्तों। Thank you.